अगली खबर आपको जम्मू से बताएंगे। देखिए, जहां पर आतंकियों का मुंहतोड़ सामना करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए अब वहां की जनता आधुनिक हथियारों से लैस है और पूरी तरह से तैयार है। दरअसल सरकार की तरफ से ये मदद मुहैया कराई गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आतंकियों से लोहा लेने के लिए जम्मू की जनता आधुनिक हथियारों के साथ तैयार है। सरकार की ओर से ग्रामीण सुरक्षा दल को नए हथियार सौंपे गए हैं। ये दल आतंकियों के खिलाफ पहली लड़ाई लड़ता है। आपको बता दें, ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे किस कदर पहली लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और ये हथियार जो मिले हैं इसकी ट्रेनिंग कैसे मिली है, सुनिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव और लगातार आतंकी हमले के बीच केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर में सभी विलेज डिफेंस ग्रुप्स को अब ऑटोमेटिक हथियार दिए जाएंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम अखनूर में मौजूद हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इस इलाके में 200 से ज्यादा विलेज डिफेंस ग्रुप मेंबर्स को जो है ऑटोमेटिक हथियार दिए जा रहे हैं। ये सेल्फ लोडिंग राइफल्स हैं, जिसकी क्षमता एक बार में 30 राउंड फायर करने की है। और पहले इनके पास 303 राइफल हुआ करता था। सबसे पहले गौरव से कहूंगा आपको ये हथियार दिखाएं। ये पुराना हथियार 303 है, जिसका इस्तेमाल वीडीजी तकरीबन पिछले 2 से 3 दशक से कर रहे थे। आतंक विरोधी अभियानों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले ये वीडीजी सदस्य जो है काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि इन्हें ऑटोमेटिक हथियार मुहैया करवाए जाएं, क्योंकि लगातार अब आतंकी जिस तरह से M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे राइफल लेकर आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं 303 जो है वो पुराना पड़ रहा था। इसी के बाद सरकार की तरफ से अब फैसला लिया गया कि अब SLR राइफल्स जो हैं वो मुहैया करवाई जाएंगी। ये वो SLR राइफल्स हैं जो अब विलेज डिफेंस ग्रुप मेंबर्स को दी जा रही हैं। आज अखनूर में जो है पूरे सब डिवीजन में ये SLR राइफल्स दी जा रही हैं। आपको बता दें कि ये सेल्फ लोडिंग राइफल है, 1954 में निर्मित है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो है खास तौर पर इसका इस्तेमाल जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद होना शुरू हुआ। UK US जैसी आर्मीज भी इसका इस्तेमाल करती रही हैं। अब जो है विलेज डिफेंस ग्रुप्स को ये हथियार मिले हैं। 30 राउंड जो है इसकी मैगजीन की जो है मैक्सिमम क्षमता है। 20 के करीब राउंड जो है वो ये बिना किसी भी दिक्कत के फायर कर सकती है। हमारे साथ VDG मेंबर मौजूद हैं। सर, आपका नाम? रमेश चंद्र जी। रमेश जी, आपका VDG कौन से इलाके में पड़ता है? सुंदरबनी में रासेवड़ में पड़ता है। क्योंकि सरहद से सटा हुआ इलाका है, कितनी ज्यादा चुनौती जो है आप लोगों को? बड़ी आती है जी, जंगल के पास रहते हैं, बहुत मुसीबत आती है। तो पहले जो 303 थी, क्या दिक्कतें आती थी, अब इससे क्या फायदा होगा? इसका थोड़ा फायदा होगा जी, पहले से थोड़ा ठीक चलेगा। तो पहले उसमें क्योंकि ऑपरेट करने में दिक्कत, हाँ, वो एक राउंड गोली निकालती थी ना, ये 20 निकालेगी कि 20 निकालेगी। तो पूरी तरह से तैयार हैं? किसी भी पूरे तैयार हैं जी, पूरे तैयार हैं। कुछ और लोगों से बात करते। सर, आपका नाम? राकेश कुमार शर्मा। राकेश जी, मुझे बताइए कि ये जो SLR है ये आप लोगों की किस तरह से अब मदद करेगी? जी, बहुत बढ़िया मदद करेगी। पहले तो हमारे जो 303 एक राउंड निकलता था, अब इसमें ब्रस्ट भी मार सकते हैं हम, और लगातार लोड करने पर 10-20 राउंड निकाल सकते हैं। 10 से 20 राउंड फायर किए जा सकते हैं। इस वक्त हम जो है अखनूर में मौजूद हैं और यहाँ आप देखेंगे तो बिल्कुल जो पुलिस की तरफ से जो है बताया जा रहा है कि किस तरह से SLR को ऑपरेट करना है, क्योंकि चुनौती जो है वो सरहदी इलाकों में बहुत ज़्यादा है। लगातार आतंकियों की घुसपैठ की बात करें या आतंकियों के हमले की, वो चुनौती लगातार बढ़ रही है। और यही कारण है कि अब पूरी सिखलाई जो है यहाँ पर दी जा रही है कि किस तरह से वेपन जो है वो लोड करना है। VDGs को सिखाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, ताकि VDG पूरी तरह से तैयार रहें और सक्षम रहें किसी भी चुनौती से निपटने के लिए। क्योंकि अगर इस साल की बात करें तो 1 दर्जन से ज़्यादा आतंकी हमले जम्मू संभाग में हुए हैं। और इन आतंकी हमलों से निपटने के लिए अब सुरक्षा बलों के साथ साथ ये आम नागरिक जो कि एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहे हैं, ये मैदान में है। और गृह मंत्रालय के हरी झंडी के बाद अब इन्हें जो है खास तौर पर SLR राइफल्स दी जा रही हैं, जो चंद मिनटों में ही दुश्मन का पूरी तरह से सर्वनाश कर सकती हैं। खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां बांदीपोरा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। गुरेज सेक्टर में सेना का सर्च ऑपरेशन इस बीच जारी है। आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद अभियान चलाया गया। आतंकियों को सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेरा है। तो घुसपैठ की जो कोशिश थी उसे नाकाम करने में सफलता मिली है। वहीं अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। भगवान रक्षा करो प्रभु।
और चलिए आगे बढ़ते, बात बांग्लादेश की करेंगे, जहां की नई कार्यकारी सरकार अभी तक वहां के हालातों पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं पा पाई है। बार बार हिंसा की खबरें आती रहती है, लेकिन यहां पाकिस्तान से साठगांठ की कोशिश होती दिखाई दे रही है, क्योंकि 3 हफ्तों के अंदर ही रक्षा सौदे तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन हिंसा पर रोक नहीं लगा पाए हैं मोहम्मद यूनुस। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश के तेवर बदल गए। उसकी चाल ढाल अलग दिखने लगी। भारत की दोस्ती दुश्मनी से यूनुस सरकार को कोई फर्क ही नहीं। आलम यह है कि बांग्लादेश लगातार भारत विरोधी कदम उठा रहा है। अब तो बांग्लादेश ने भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान से हथियारों की भी डील कर ली है। वही पाकिस्तान जो लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। हिंदू समुदाय के लोगों के घरों में आगजनी की जा रही है, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है। मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस मौन है।